हाय गाइस, भाई डेंटिस्ट्री तो इवॉल्व हुई है और मेरा खुद का 22 साल का सफ़र और अभी तक रीसेंट नए तौर तरीकों को अपडेट करना और समय के मुताबिक अपने आप को ढालने में ही सफलता और सक्सेस की निशानी है और एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट की निशानी है, जहाँ पे डिजिटल वर्कफ्लो, गाइडेड सर्जरी, कैड कैम, 3D प्रिंटिंग, हाई परफॉर्मेंस सिरामिक्स टेक्नीशियंस के साथ जुगलबंदी के साथ काम करना, प्रिसीजन, प्रिडिक्टेबिलिटी, टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग ज़रूरी है, जहाँ पे विजन, डिज़ाइन, डायग्नोस्टिक्स कम इनटू प्ले और फाउंडेशन ज़रूरी है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि डिज़ाइन बिफोर यू ड्रिल। जहाँ इंट्राओरल स्कैनर्स, आईओएस की बात करूँगा, हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट इंप्रेशंस, सीबीसीटी एक 3D अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोन, रूट और साइनस एनाटमी का पहचानना ज़रूरी है, फेशियल स्कैनिंग, डायनामिक ट्रैकिंग एआई के साथ इंटीग्रेट करना हो, फंक्शन इन मोशन। तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, सीक्वेंसिंग करना और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के साथ मुताबिक ढालना, बिकॉज कभी कभी हम जब ऑर्थो शुरू करते हैं तो आपको अलाइन करना हो, रूट्स को क्रिएट करना हो, स्पेस को, अगर इम्प्लांट डाल रहे हो तो उससे पहले आपको ऑर्थो करवाना ज़रूरी है। और हमेशा ये याद रखना कि बहुत बार ऐसा होता है कि अलाइनर स्टार्ट करने से पहले शुड वी चेंज द शेप ऑफ द टूथ, और अगर वो छोटे हैं तो और बाइट रेस करने की अगर ज़रूरत है तो वो कब करना ज़रूरी है। तो इम्प्लांट डालते समय सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग ज़रूरी है या नहीं, बोन आर्किटेक्चर को पहचानना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में चेंज कर सकती है आपके फ्यूचर रिजल्ट को। तो न्यू मॉडल ऑफ डेंटिस्ट्री क्या है, जहाँ पे लगता है कि एक मॉडर्न डेंटिस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस, फुल माउथ रिहैब के साथ काम करना हो, एक प्रोस्थोडोंटिस्ट, एक पेरिडोंटिस्ट, एक सर्जन, एक आर्किटेक्ट का काम करेगा, जहाँ पे इमेजिन करना हो डेस्टिनेशन, एक विजन के साथ देखना हो एंड रिजल्ट क्या रहेगा, डायग्नोस्टिक्स के साथ, इंजीनियरिंग के साथ जो प्लान करना है, सिस्टम सिलेक्ट करना है, टूल सीक्वेंस करना है जर्नी को। तो चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बिल्डर हो, जो स्किल, केयर और प्रिसीजन पे काम करेगा। तो डेंटिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन हुई है कि आपको जिसका काम उसी को साझे, और हर एक बंदा एक काम नहीं कर सकता है, तो उसको वो जो रोल है ना वो डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हर रोल एसेंशियल है, ज़रूरी है, टाइम लगता है, यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड रिम्यूनरेशन करना ज़रूरी है। जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर, अपने पेशेंट्स को बेस्ट डेंटिस्ट्री देना, सीक्वेंसिंग करना, रिड्यूस करना हो, विजिट्स को स्मार्टली काम करना हो, मिनिमाइज करना हो, हीलिंग फेस को इम्प्रूव करना हो, कम्युनिकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन, जैसे लैब के साथ कैसे काम करेंगे, टेक्नीशियंस के साथ कैसे काम करेंगे, अपनी टीम के साथ मोमेंटम, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी उस केस के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर डूइंग इट फॉर द पेशेंट्स। तो वो जुगलबंदी क्लिनिशियंस और पेशेंट की, बिकॉज बैड सीक्वेंसिंग आपके पूरे केस को हिला सकती है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स और मिसलीड कर सकता है, पेशेंट की डेडलाइंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं रिजल्ट को, और पेशेंट को फाइनेंशियल और रेपुटेशन लॉस तो होगा ही। तो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री क्या है? थॉटफुल, स्ट्रैटेजिक्स एंड बी एथिकल। तो प्लानिंग ज़रूरी है, नॉट वन साइज फिट्स इट ऑल। तो अपना काम डिवाइड करो और कंसिस्टेंसी के साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल यू आर गिविंग द बेस्ट स्माइल टू द पेशेंट, और आप चाहते हो कि आपका काम टॉप नॉच हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपना काम स्मार्टली करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट।